नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा तोहफा दिया है युवाओं को। रांची के मोहरावादी मैदान में एक भव्य आयोजन किया गया और कहा जा रहा है कि लगभग 10,000 युवक युवतियों को सीधे नियुक्ति पत्र जो है दे दिए गए और इसी को लेकर के राजनीति गलियारे में चर्चा तेज है। झारखंड के सड़क से लेकर चाय की नुक्कड़ पर चर्चा तेज है और हेमंत सोरेन ने देखिए बड़ा भाषण भी दिया, कई सारी बातें भी कही, विपक्ष को करारा जवाब भी दिया। हेमंत सोरेन के अब इन्हीं तमाम बयानों की चर्चा हो रही है। नौकरी को लेकर के देखिए कहा जा रहा है कि लंबे समय से जो इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और तोहफे के रूप में इसे लोग देख रहे हैं। हेमंत सोरेन देखिए ऐसे तो पहले से ही नौकरी को लेकर के बातें कह रहे थे कि देखिए पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो कहाँ जाएंगे और ये चुनौती हमारे लिए है। चुनाव से पहले कई तरह की घोषणाएं जो है वो हेमंत सोरेन ने कर दी है और अब देखिए कि हेमंत सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल के पूरे होने पर बड़ा तोहफा दिया है और हेमंत सोरेन ने काफी कुछ बातें कही। कहा कि देखिए 1 वर्ष बीता है, 1 वर्ष हुआ है, ये दूसरे टर्म की सरकार रही है हेमंत सोरेन की और 1 वर्ष के पूरा होने पर ही युवाओं को यह तोहफा दिया है। हेमंत सोरेन ने क्या कुछ बातें कही है वो बातें हम आपको बता रहे हैं कि देखिए हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर एक तरीके से जो आरोप कह सकते हैं या हमला कह सकते हैं, हेमंत सोरेन ने कहा कि देखिए बड़ा विचित्र तरीका है विपक्ष का और विपक्ष जिस तरह से आरोप लगाते हैं। कहा कि इसमें कई ढंग के गिरोह भी शामिल हैं। यहाँ के नौजवानों का भविष्य ना बन पाए, वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो, इस राज्य के सर्वांगीण विकास का वो हिस्सा न बन पाए, इन कामों में लगे रहते हैं। लेकिन हम यह चलने नहीं देंगे। आप बताइए, आप लोगों से मैं सुनना चाहता हूं कि क्या आपकी नियुक्ति किसी की पैरवी से हुई है? लेकिन ये झारखंड विरोधी लोग झारखंड का हित नहीं देख सकते। आप सभी लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार यहां पहुंचे हैं। झारखंड पिछड़ा राज्य रहने को मजबूर रहा है, लेकिन आज आपकी सरकार पढ़े लिखे युवाओं, कम पढ़े लिखे लोगों जो नहीं पढ़ पाए उनके प्रति भी संवेदनशील रहती है और इन्हीं सब बातों की चर्चा हो रही थी। हेमंत सोरेन ने जब चुनाव के पहले की जो बातें हैं वो बातें भी बता रहे थे और देखिए ये बातें हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर भी साझा किया है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया हैंडल पर जो है हेमंत सोरेन ने ये बातें लिखी और लोगों तक साझा किया है। सवाल भी पूछा है कि विपक्ष देखिए क्या कुछ चाह रहा है झारखंड में, लेकिन हमने क्या काम किया है, हमारी सरकार ने देखिए जो काम किया और इसमें सभी लोगों के लिए जगह है। और हेमंत सोरेन ने कहा कि देखिए ये नौकरी जो है किसी को खैरात में नहीं मिली या किसी से कोई पैसे नहीं लिए गए, कोई धांधली नहीं हुई, ये नौकरी उनकी योग्यता के आधार पर मिली। युवाओं की भी तारीफ की है हेमंत सोरेन ने, झारखंड के युवाओं की तारीफ की और कहा कि देखिए जिसकी जितनी योग्यता उस हिसाब से उन्हें जो है नौकरी मिली है और विपक्ष इस पूरे मामले को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन ने कहा कि देखिए हमारे होते हुए झारखंड में ऐसा कभी नहीं होगा। विपक्ष की जो चाल है वो कभी सफल नहीं हो सकती और आज उन्होंने कहा कि देखिए जैसे ही लोगों को, युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं तो उनके चेहरे देखने लायक थे, जो खुशी थी वो देखने लायक थी और यही खुशी हमेशा हम चाहते हैं कि युवाओं के चेहरे पर रहे और इसके लिए हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं चाहते। देखिए अब आने वाले समय में इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया विपक्ष के तरफ से आती है, हमारा इंतजार रहेगा, उन प्रतिक्रियाओं पर भी जो है हम दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन के इस बयान को लेकर के चर्चा तेज है। 10,000 करीब कहा जा रहा है, लमसम में है, 9,000 कुछ में है जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। अब इस बात की चर्चा झारखंड में भी हो रही है, रांची में भी हो रही है और झारखंड से बाहर
कि दुनिया में, मीडिया में ये तमाम जो विषय है वो भी खबर बन रहा है कि देखिए हेमंत सोरेन ने जो बातें कही थी, अब देखिए धीरे धीरे करके क्या कुछ चीजें होती है। और जब दूसरी बार हेमंत सोरेन की सरकार बनी, 1 वर्ष महज पूरा हुआ है और बड़ी उपलब्धि, एक बड़ा तोहफा के रूप में इसे जो है लोग देख रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।